सुसाइड मिशन पर पाकिस्तानी नौसेना। पनडुब्बी पानी के नीचे चलती है। पनडुब्बी को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, इसको दिखाई नहीं देती। अरब सागर में इंडिया की अटैक टीम से बच के रहना पाकिस्तान। एक बहुत पुरानी कहावत है, फौज खरीदी नहीं जाती, फौज बनाई जाती है। सर्जिकल के हैंगओवर में सबमरीन हंटिंग न कर पाओगे पाकिस्तान। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अगर अंग्रेजी में कहूँ तो इट लाइक लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेयर स्टैक। क्या पाकिस्तान पीएनएस गाजी की जल समाधि भूल गया? 71 में गाजी कोशिश करने गई विक्रांत को गिराने विशाखापट्टनम के बाहर, और वो अब मारी गई वाइजैक के बाहर। समंदर में मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है पाकिस्तान। हम पाकिस्तान से तो बहुत ही आगे हैं। उनके पास पुराने जहाज हैं। पनडुब्बी को ढूंढा तो मार डालेगा इंडियन पनडुब्बी किलर। सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन्स, सेंसर्स फिटेड हैं। इससे हमारे देश को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जो केपेबल है। नमस्कार, मैं हूं सचिन और जी न्यूज के स्पेशल वीकली सीरीज वीकली प्रोग्राम युद्ध में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे कि इंडियन पनडुब्बी को ढूंढने की कोशिश में पाकिस्तानी नौसेना सुसाइड मिशन पर क्यों चल पड़ी। सर्जिकल स्ट्राइक के हैंगओवर से अभी तक पाकिस्तान बाहर नहीं निकला है। एक कदम आगे बढ़कर अब पाकिस्तानी शरीफों ने नया और सबसे बड़ा झूठ तैयार कर लिया। पाकिस्तान का दावा है कि उसने एक भारतीय पनडुब्बी को अपनी जल सीमा में घुसने से रोक लिया। शायद पाकिस्तान भूल गया कि उसके पास जितनी पनडुब्बियां हैं, उससे ज्यादा भारतीय नौसेना के पास सबमरीन हंटर यानी शिकारी हैं। इस वीडियो को दिखाकर पाकिस्तान दावा कर रहा है कि यह भारतीय पनडुब्बी है और इसे पाकिस्तान ने अपनी सीमा में घुसने से रोक दिया है। न्यूक्लियर पावर से लैस दो देशों के बीच टेंशन का यह नया चैप्टर है। पाकिस्तानी नौसेना के मुताबिक कराची के पास समंदर में सबमरीन का पता लगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी झूठ का यह ताजा रिकॉर्ड है। दावा यह है कि यह वीडियो 14 से 18 नवंबर के बीच रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के मुताबिक उसने भारतीय पनडुब्बी को पाकिस्तानी सीमा में घुसने से रोक दिया, लेकिन भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी दावे को सफेद झूठ बताते हुए कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और पाकिस्तान सिर्फ झूठ फैला रहा है। नौसेना के मुताबिक पाकिस्तान जिस इलाके के बारे में दावा कर रहा है, वहां नौसेना मौजूद ही नहीं थी। सबमरीन न्यूक्लियर पावर से चलती है, उसको ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं है महीनों के लिए। तो ट्रैक करना पानी के नीचे बहुत ही मुश्किल है। तो क्षमता के मुताबिक ये होगा कि जितने, अगर हम 4 जहाज और ले रहे हैं तो उतनी क्षमता हमारी समुद्री एरिया को, समुद्री क्षेत्र को ढूंढने की उतनी क्षमता बढ़ जाएगी।
सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की नौसेना आत्मघाती मिशन पर चल पड़ी है, क्योंकि हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक समंदर की सतह पर भारतीय नौसेना के घातक जहाज हवा में सबमरीन हंटर, पोसाइडन, 8I एयरक्राफ्ट और पानी के नीचे कन्वेंशनल सबमरीन से लेकर न्यूक्लियर सबमरीन INS चक्र भी तैनात रहती है। तो भारत ने P8I 8 ले लिए हैं। उसमें रेडार है, उसमें टॉर्पीडो है, उसमें सोना बॉय है, तो वो पूरी समुद्र की निगाह कर सकता है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। सच्चाई ये है कि भारतीय नौसेना की ताकत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता और ऐसे आरोप लगाकर वो ये साबित करना चाहता है कि वो इंडियन नेवी का मुकाबला करने की क्षमता रखता है। भारत के पास अभी 14 पनडुब्बियां हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 5। भारत के पास एक न्यूक्लियर सबमरीन है, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी ऐसी पनडुब्बी नहीं है। स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत के इसी साल नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। के अलावा स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन देश में ही बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान ने भी चीन से 8 पनडुब्बी खरीदने की डील की है। आंकड़े बताते हैं कि समंदर में ताकत के सामने ये रेस एक तरफा है और अरब सागर में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का पलड़ा भारी है। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि इट नामुमकिन तो नहीं है। पाकिस्तान के पास भी औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सेंसर्स हैं जो पनडुब्बी ढूंढ सकते हैं। लेकिन पहली चीज़ जैसे मैंने बताया कि इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटेलिजेंस नहीं है तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा समुद्र है, उसमें कहाँ ढूंढेंगे। ये थोड़ी है कि पूरा अरेबियन सी आपने ढूंढ लिया और उसी में आपको कहीं ना कहीं सबमरीन मिल गई इत्तेफाकन। ऐसे तो नहीं होगा। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन समुद्र के नीचे ही सबमरीन सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है और इसी हालात में सबमरीन पूरी समुद्री सीमा की रखवाली भी करती है और दूर जाकर दूसरी नौसेनाओं की हर हरकत पर नजर भी रखती है। पनडुब्बी के काम करने का तरीका देखने के लिए आपको नौसेना की किलर शार्क सिंधु कीर्ति पनडुब्बी में लिए चलते हैं। सिंधु कीर्ति सबमरीन एक बार में 40 से 50 दिन तक समुद्र में रह सकती है। पानी के नीचे मुश्किल हालात के बावजूद देश के लिए हर वक्त अपनी जान न्यौछावर करने का जज्बा हमारे नौसैनिकों को समुद्र का सीना चीरकर देश की रखवाली करने के लिए प्रेरित करता है। सबमरीन के भीतर बनी इन संकरी जगहों में सबसे आगे के हिस्से में होता है सबमरीन का तरकश यानी टॉर्पीडो रूम, जहां से सबमरीन अपने घातक टॉर्पीडो फायर करती है और दुश्मनों के जहाज को डुबोने का काम करती है। के सबसे आगे वाले हिस्से में है जो कि सबसे खास होता है। दरअसल सबमरीन की हमलावर बाम यही कमरा है, टॉर्पीडो रूम। इन खाली जगहों पे टॉर्पीडो रखे हुए होते हैं जो कि दुश्मन के जहाज़ या सबमरीन पर हमला करते हैं और उसे तबाह करते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर वी बाबूजी हैं। बाबूजी, यहाँ पे कितने टॉर्पीडोज इस सबमरीन में रहते हैं? टोटली वी कैन कैरी अबाउट 20 टॉर्पीडोज। आप यहाँ पे जब देख रहे हो ये सारे जो खाली जगह है, यहाँ पे जब टॉर्पीडो रहेगी यहाँ पे टॉर्पीडो रहेगी। अब आगे जो दिख रही है आपको बड़े बड़े ट्यूब्स जिसमें लिखा हुआ है रियर डोर नंबर 6, ये है टॉर्पीडो ट्यूब्स। तो इसी के अंदर हम टॉर्पीडो को लोड करके लॉन्च करेंगे। टॉर्पीडो ट्यूब जैसे इसका रियर डोर है, आगे भी एक डोर होती है, उसको बोलते हैं बो कैप। वो खुलेगा और टॉर्पीडो हाई प्रेशर एयर दैट इज 400 kgs ऑफ एयर उसके इस्तेमाल से बाहर निकल जाएगा। समंदर की गहराई में ऐसी ताकत की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देने के लिए उसका दोस्त चीन भी मौजूद है। पिछले कई सालों में चीन की न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन भारत के आसपास के समुद्र यानी हिंद महासागर में देखी गई है।
2014 में चीन की सांग क्लास डीजल अटैक सबमरीन ने हिंद महासागर में पेट्रोलिंग की थी और इसी सबमरीन ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के बंदरगाह पर अपना लंगर भी डाला था। चीन के सबमरीन का भारत के आसपास के समुद्र में मौजूद होना और भारत की समुद्री सीमा से गुजरते हुए पाकिस्तान पहुंचना खतरे की घंटी जैसा है। मैम, बंगाल की खाड़ी और ये आपका अरेबियन सी में काफ़ी देशों के जहाज़ घूमते हैं। ये इंटरनेशनल वाटर्स है और अभी तक हमारी कोई चीन के साथ में कोई झड़प तो चल नहीं रही कि हमको उनको ठिकाने लगाना है या कुछ करना है। पीस टाइम है, पीस टाइम में यही कर सकते हैं कि हमको पता हो कि ये पनडुब्बियाँ कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं, जनरली कि उनकी वो क्या कर रही हैं, उनके ऊपर नज़र रखें। इससे ज़्यादा पीस टाइम में तो और आप कर नहीं सकते। असल में चीन हिंद महासागर और साउथ चाइना सी में अपनी दादागिरी कायम रखना चाहता है और चीन को रोकने के लिए भारत अमेरिका के साथ मिलकर एंटी सबमरीन वॉरफेयर की शुरुआत कर सकता है। इसमें दो दोस्त मिलकर समुद्र में दुश्मन के सबमरीन्स पर निगरानी रखने में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। चीन भी अपने दोस्तों के दम पर भारत को परेशान करने की कोशिश में लगा है। पाकिस्तान जैसे देश चाइनीज गिफ्ट्स के सहारे समुद्र में हाथ पैर मार रहे हैं और भारत को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन अब चीन 8 सबमरीन देने वाला है पाकिस्तान को। उनको शुरू कर दिया है बनाना और मारा पे वो बेस बना रहे हैं INS जिन्ना। तो अब चीन की सबमरीन शायद ज़्यादा आएगी एक्सरसाइज करने के लिए और 2 सबमरीन दे रहे हैं बांग्लादेश को। भारतीय समुद्र में लुका छिपी खेलने की कोशिश चीन पाकिस्तान मिलकर करते रहते हैं, लेकिन दोनों दुश्मनों की नौसेना वाली यारी पर अकेले भारतीय नौसेना भारी पड़ रही है। आगे आपको दिखाएंगे कैसे भारत ने चीन पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए अपने घातक पनडुब्बी किलर को मैदान में उतार दिया है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ रूफी जैदी और यशस्विका मल्होत्रा, जी मीडिया, दिल्ली। भारत को इस समय सबमरीन की सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन की सुरक्षा के लिए नौसेना के पास सिर्फ 14 पनडुब्बियां हैं। इसी साल 2 मई को मुंबई के मझगांव डॉक पर भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन सबमरीन कलवरी को उसके पहले ट्रायल के लिए समंदर में उतारा। आधुनिक संचार उपकरणों से लैस कलवरी अपने स्टील फीचर के दम पर दुश्मनों को अपनी आहट तक नहीं लगने देती है। इस कैटेगरी की कुल 6 सबमरीन्स बनाई जानी है और इस प्रोजेक्ट पर करीब 23,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और बाकी की 5 सबमरीन साल 2020 तक भारत को मिलनी है। भारत के सबमरीन बेड़े में फिलहाल रूस में बनी 9 किलो क्लास की सबमरीन है जिन्हें सिंधु क्लास कहते हैं। इसके अलावा जर्मनी में बनी 4 शिशुमार क्लास सबमरीन और न्यूक्लियर सबमरीन INS चक्र है जो कि रूस से लीज पर ली गई है। स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत इसी साल नौसेना में शामिल होने वाली है। नौसेना बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक अपना दबदबा बनाए रखने के लिए सबमरीन के साथ साथ सबमरीन किलर भी लेकर के आ रही है। पनडुब्बी ढूंढना तुमसे न हो पाएगा पाकिस्तान। 2020 तक भारतीय नौसेना को मिलेंगी 4 एडवांस P-8I। इंडिया के मैन ऑफ स्टील से टकराना महंगा पड़ेगा। इंडियन नेवी अपने बेड़े के 8 पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट की मदद से हिंद महासागर पर अपना दबदबा बनाए हुए है। लेकिन इन पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट के बाद अब इनसे भी एडवांस 4 नए विमान अमेरिकी कंपनी बोइंग से खरीदे जाएंगे। बोइंग के मुताबिक पहला विमान जुलाई 2020 तक डिलीवर किया जाएगा। बाकी 3 विमान 2021 के अंत तक भारत को दिए जाएंगे। यानी 2021 के अंत तक भारतीय नौसेना के पास समुद्री पेट्रोलिंग के लिए 12 एयरक्राफ्ट होंगे। बेसिकली जो P-8I जहाज़ हैं ये सबसे दूर के क्षेत्रों में आपका पनडुब्बी और जो सरफेस शिप्स हैं उनको ढूंढने की क्षमता रखता है, तो इसको सबसे दूरी पे रखा जाता है। अब आपके जितने जहाज़ आएंगे उतनी सहूलियत और उतना एरिया आप कवर कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक
भारत ने हिंद महासागर में चीन की परमाणु पनडुब्बियों की अकल ठिकाने लगाने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप पर बने अपने मिलिट्री बेस पर सबसे आधुनिक समुद्री पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट तैनात कर दिया है, जिसे P-8I यानी पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट कहते हैं। तो भारत ने P-8I 8 ले लिए हैं। उसमें रेडार है, उसमें टॉर्पीडो है, उसमें सोना बॉय है, तो वो पूरी समुद्र की निगाह कर सकता है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। जहाज 500-600 मील जा सकता है एक पूरे दिन में। ये एयरक्राफ्ट दोधारी तलवार की तरह है, जो एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर को अंजाम देने में सक्षम है। यानी पोसाइडन 8I हवा में उड़ते हुए समंदर की गहराई में पनडुब्बी और सतह पर मौजूद दुश्मनों के जहाजों की कब्र खोद सकता है। बोइंग के मुताबिक इसी साल जुलाई में नौसेना ने 4 नए P-8I विमानों का ऑर्डर दिया है। इसके साथ ही विमानों को अपग्रेड करने की एक गोपनीय लिस्ट भी दी गई है। बोइंग ने बताया कि 4 नए विमानों के साथ पुराने 8 विमानों को भी अपग्रेड किया जा सकता है। जब P-8I एयरक्राफ्ट हवा में होता है तो दुश्मन की पनडुब्बी के छिपे रहने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। ये न सिर्फ समुद्र की गहराई में छिपे दुश्मन को ढूंढ निकालता है, बल्कि वक्त आने पर दुश्मन को ऐसी मौत देता है कि वो समुद्र में होने के बावजूद पानी तक नहीं मांगता। P-8I को सबमरीन हंटर और सबमरीन किलर भी कहा जाता है। ये एक बार में 907 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। बताया जा रहा है कि P-8I विमानों में अगले साल तक हवा में ईंधन भरने की क्षमता आ जाएगी। यानी अब इन विमानों की रेंज और भी ज्यादा बढ़ सकती है। P-8I में ही बने कमांड सेंटर को जैसे ही दुश्मन की हलचल दिखाई देती है, जमीन पर मौजूद कमांड सेंटर भी फौरन एक्टिवेट हो जाता है और कुछ ही मिनटों में P-8I को दुश्मन को रोकने के लिए रवाना कर दिया जाता है। P-8I में मौजूद नौसेना के ऑफिसर्स इसके आधुनिक रडार की मदद से ये पता लगा लेते हैं कि दुश्मन की पनडुब्बी कहां है। पोसाइडन हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल सबमरीन को समुद्र के अंदर ही खत्म करने वाले डेप्थ चार्ज और हल्के वजन वाले MK-54 टॉर्पीडो से लेस एयरक्राफ्ट है। इसके पास में हार्पून मिसाइल है जो काफ़ी केपेबल और प्रूवन मिसाइल है। टॉर्पीडोज अच्छी हैं, इसके सेंसर्स अच्छे हैं, तो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही उत्तम जहाज़ है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में ये अपनी किस्म का सबसे एडवांस हवाई जहाज़ है। इतना ही नहीं, खुद को खतरा पैदा होने की सूरत में P-8I अपनी रक्षा करना भी जानता है। ये दुश्मन की तरफ से दागी गई सरफेस टू एयर मिसाइल का पता लगाने में भी सक्षम है। P-8I दुश्मन की नौसेना के लिए मौत का दूसरा नाम है। अंडमान निकोबार कमांड पर P-8I की मौजूदगी का मतलब है हिंद महासागर में चीन की चालाकियों पर फुल स्टॉप। पोर्ट ब्लेयर में तैनात भारत का P-8I एयरक्राफ्ट न सिर्फ चीन की हर चाल पर पैनी नजर रखेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर चाइनीज पनडुब्बियों की जान भी ले लेगा। दिल्ली से रूफी जैदी और यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो तभी लिए हमने इसे नाम दिया कि ये सुसाइड मिशन पर ही है पाकिस्तान और पाकिस्तानी नेवी। तो इस हफ्ते के युद्ध में फिलहाल इतना ही।